अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम उर्दू ज़ुबान की दूसरी का सबक नंबर 9 पढ़ेंगे। ये सबक है हाथी। इसकी हेडिंग है हाथी, एलिफेंट के बारे में। इसमें बताएंगे कि हाथी कैसा जानवर है और क्या करता है, उसकी क्या खूबियाँ हैं। कुछ बातें हाथी के मुताल्लिक़ आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर इसे हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 9, हाथी। हाथी। गुबार। गुबार, गुब्बार नहीं पढ़िएगा, गुबार। हलीम, फरमा बरदार। नुगुन्ना को अगर छोटी सूरत में लिखते हैं तो ऐसे नून लगा कर लिखते हैं, लेकिन पढ़ा जाता है फरमा। फरमा बरदार। सुतून, गरीब, सहराई। सहराई, सात पर ज़बर। इमारत, कोताह। अब इनके मानी देख लेते हैं। गुबार, इसके माने आते हैं धूल, मिट्टी जो उड़ती है। हलीम, बर्दाश्त करने वाला। फरमा बरदार, हुक्म मानने वाला, ऑर्डर मानने वाला। सुतून, इसके माने आते हैं खंबा, पिलर। गरीब, इसके माने आते हैं अजनबी, परदेसी। और फ़कीर लोगों को भी गरीब कहते हैं। सहराई, सहराई के माने आते हैं जंगल में रहने वाला। इमारत, बिल्डिंग। कोता, छोटा। कोता के माने छोटा, शॉर्ट। ये टन टन, ये है लिखा हुआ, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा हा के साथ नहीं पढ़ते हैं, ये पढ़िएगा। ये टन टन घंटे की आवाज़ कहाँ से आई? सवाल, सवाल या निशान है। देखना, वो झूमता हुआ हाथी आ रहा है। इसलिए कि हाथी के गर्दन में बड़ा सा घंटा बंधा हुआ होता था, रहा करता था पहले, और जब वो कहीं से गुजरता था तो उसकी आवाज़ आया करती थी। देखना, वो झूमता हुआ हाथी आ रहा है, ज़रा पाँव की आहट नहीं मालूम होती। आहट के माने आवाज़। पाँव की आहट भी मालूम नहीं होती, हालांकि इतना बड़ा पैर होता है, इतना मोटा पिलर की तरह, लेकिन फिर भी आवाज़ नहीं करता। ज़रा पाँव की आहट नहीं मालूम होती, न गर्दो गुबार उड़ता है, न धूल उड़ती है। किससे? उसके पाँव से। घंटे की आवाज़ सुनकर लोग इधर उधर कतरा जाते हैं, यानी इधर उधर हट जाते हैं, कतरा जाना, हट जाना। और उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। कितना बड़ा डील डोल खुदा ने उसको दिया है, यानी कितना बड़ा जिस्म अल्लाह ताला ने उसको दिया है। ये सहराई, सात पर ज़बर, ये सहराई यानी जंगली जानवरों में सबसे बड़ा और कवी है। कवी माने ताकतवर। जानवर के माने आते हैं इंग्लिश में एनिमल्स। ये सहराई जानवरों में सबसे बड़ा और कवी है, यानी ताकतवर है। उसके पाँव गोया इमारत के सुतून हैं। पाँव ऐसे लगते हैं जैसे कि बिल्डिंग के पिलर हैं। सुतून माने पिलर। उसके पाँव गोया इमारत के सुतून हैं। आँखें छोटी छोटी मगर शोख, शोख के माने आते हैं चमकीला, इसी तरीके से तेज़ के माने भी आते हैं। मगर शोख और तेज़ हैं। कान
कैसे चौड़े चकले हैं, कान कैसे चौड़े चकले हैं, जिनको पंखे की तरह झलता जाता है। झे पर ज़बर पड़िएगा, झलता, झलना। जिनको पंखे की तरह झलता जाता है। इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि पंखा है, जो पहले हाथ के पंखे हुआ करते थे पहले ज़माने में, और अभी भी हुआ करते हैं। हाथी की गर्दन बहुत छोटी है मगर निहायत मोटी है। निहायत माने बहुत ज़्यादा, मगर निहायत मोटी है। जो ऐसी मोटी न होती तो उसके सर का भारी बोझ क्यों कर उठाती। यानी गर्दन मोटी है इसलिए बड़ा सर को उठा पा रही है। ऊपर के जबड़े में से क्या अच्छे दो लंबे सफ़ेद दांत निकले हुए हैं। ये बड़े ही सख्त और वज़नी होते हैं। दांत सब हाथियों के नहीं होते मगर सूंड सबके होती है। दांत सब हाथियों के नहीं होते मगर सूंड सबके होती है। बड़े लंबे दांत कुछ हाथियों को निकलते हैं जो उम्रदराज हो जाया करते हैं। हाथी के तमाम जिस्म में सूंड ही अजीबो गरीब चीज़ है। यानी अजीबो गरीब चीज़ लगती है। कौन सी? सूंड। सर से पाँव तक लटकी हुई है। सर से पाँव तक लटकी रहती है। कैसी गाव दुम होती चली आई है। कैसी गाव दुम, गाव के माने गाय। कैसी गाय के दुम की तरह, गाय की पूँछ की तरह चली आई है। यानी ऐसा लगता है कि आगे में, मुंह के आगे गाय की दुम लटकी हुई हो, ऐसा लग रहा है। कैसी गाव दुम होती चली आई है। ये ही उसकी नाक है। यानी यही सूंड उसकी नाक है। और यही उसका हाथ उसको हर तरफ घुमा सकता है। उसके वसीले से, यानी उसके ज़रिए से, उसके वसीले से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ उठा सकता है। हाथी अपनी सूंड से दरख्तों को उखेड़ता मतलब उखाड़ता, उखेड़ता और शाखों को, शाख यानी ब्रांचेस, और शाखों को तोड़ता है। दरख्त की शाख यानी ब्रांच, दरख्त की शाख को सूंड में लेकर पंखे की तरह झला करता है। जैसे पंखे झलते हैं लोग, वैसे ही वो दरख्त के पत्ते और उसकी टहनी को लेकर के वो पंखे झलते हैं। कोई छोटा सा दाना ज़मीन पर पड़ा हो तो उसको भी सूंड की नोक से उठा सकता है। उसको गुस्ल का बड़ा शौक़ है। यानी नहाने का बहुत शौक़ है। अपनी सूंड में पानी भरकर बदन पर छिड़क लेता है नहाते वक्त, और पीने के वक्त मुंह में डाल लेता है। कोताह गर्दन यानी शॉर्ट गर्दन, कोताह गर्दन होने की वजह से अपने मुंह को पानी तक नहीं पहुंचा सकता। मुंह तो पानी तक नहीं पहुंचा सकता, लेकिन सूंड से पानी ले लेता है और पीता भी है और उसे नहा भी लेता है।
एशिया और अफ्रीका के मुल्कों में ये जानवर पाया जाता है। जब उसको वन के माने आते जंगल, जंगलों, जब उसको वनों और जंगलों में से पकड़कर आदमी सिधा लेते हैं। सिधाना के माने आते हैं सिखाना। आदमी सिधा लेते हैं तो बड़ा होशियार, हलीम और फर्माबरदार बन जाता है। फर्माबरदार भी बन जाता है यानी बात मानने लगता है, और हलीम के माने बर्दाश्त करने वाला, और बर्दाश्त भी करने लगता है, चाहे बोझ डालो कुछ भी डालो सारी बातें मानता है और बर्दाश्त भी करता है। होशियार भी हो जाता है कब? जब इसे सिखा देते हैं तब हलीम और फर्माबरदार बन जाता है। तो खैर नाज़रीन, इस सबक को यहीं पर रोकते हैं, हो गया मुकम्मल। अब इंशाअल्लाह अगले दिन हम सबक नंबर 10 पढ़ेंगे। तो इस सबक को यहीं पर रोकते हैं और आप लोगों से आखिर में गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दिया करें और पूरा देखा करें, इसलिए कि मेहनत बहुत लगती है और वक्त निकाल करके किसी न किसी तरीके से यहाँ पर आता हूँ और फिर वीडियो बना करके डालता हूँ। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखा करें और पूरी तरीके से फैला दिया करें ताकि मुझे खुशी हो। आप लोग देखते हैं तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।